ओम सनातनी शांति मेमा जी। ओम सनातनी शांति। कल जिस विषय पर हम वार्तालाप कर रहे थे तो उसका हम शॉर्ट में सारांश चाहते हैं, ताकि जो हमारे भाई बहन वहाँ पर इस महासम्मेलन में व्यवस्था कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, और जो हमारे भाई बहन मुख्य भाई बहन हैं जो भाग ले रहे हैं, उनको हम एक सार में छोटा एक मैसेज दे सकें, और ताकि उनको इससे रोशनी मिले, मार्गदर्शन हो उनको दिशा मिले। जी, धन्यवाद। उनका जो जी, हाँ जी। ये बेहद का गुरुग्राम स्थान है। विश्व कल्याणकारी सनातनी परिवार। यहाँ से चैतन्य गीता मंदिर, गीता ज्ञानदाता, शिव पिता, गीता रक्षक, गीता का भगवान, गीता माता, यज्ञ माता, भगवती का स्वरूप, यज्ञ रक्षक माता पिता का वर्तमान समय संगम पर दास दासी का जो पार्ट है उसको बाहरी दुनिया में भगवान भगवती से संबोधित किया जाता है। संगम पर वो सबसे भाग्यवान है, न कि भगवान भगवती। वो भाग्यवान आत्माएं हैं। स्थापना के कार्य में यूपी और दिल्ली का विशेष पार्ट है, वो है ही भाग्यवान आत्माएं। तो इस प्रकार के जो सहयोग लेन देन कर रहे हैं गीता ज्ञान पर, गीता पति भगवान के ऊपर, उन सभी जिम्मेवार आत्माओं से जो बाप दादा के द्वारा मिले हुए होमवर्क अव्यक्त वतन में उस पर सीधा सीधा वर्क न करके जो सभी सीधे साधे भोले भाले आत्माओं को प्रभाव में लेकर के, सहयोग लेकर के, सेवा सर्विस का नाम दे करके गुमराह किया जा रहा है, ऐसे अनेक संगठनों को, अनेक ग्राम, जिला, राज्य और पूरे राष्ट्र में जो ये लंबे स्तर पर कारोबार चल रहा है, सेवा के नाम पर, सर्विस के नाम पर, तो इस प्रकार की सेवाएं कृपया बंद कर दें, विराम दें। आगे चल कर के सेवा की विधि चेंज हो जाएगी, तो चेंज हो चुकी है। और ऐसे जो बाल बुद्धि समझदार होकर भी जब नासमझी का कार्य करते हैं तो बाप दादा ने टोंट मारा है। अव्यक्त वतन में जो दादी के द्वारा मैसेज दिया गया कि सेवा तुम बच्चे नहीं करते हो, बाप दादा करते हैं, अर्थात माता पिता करते हैं। तो जब सेवा ही नहीं हुई
तो सर्विस कहाँ हुआ? सर्विस तो ईश्वरी गवर्नमेंट से, त्रिमूर्ति हाउस से नियुक्ति पत्र लिए बिना इस प्रकार के सेवा सहयोग सर्विस काउंटिंग नहीं होता है। इससे न मेवा मिलेगी, न सेवा ही हो रही है यथार्थ रीति से। तो इस तरह के सम्मेलन करने वाले बिना सम हुए ये मिलन नहीं है, ऐसे मिलन नहीं हो सकता। तो ये जो सेंटर है, केंद्र गुरुग्राम, गीता माता गुरु चैतन्य सेंटर गुरुग्राम से इन सभी गीता माता, गीता पति भगवान के नाम पर खुले हुए गीता पाठशाला के मेंबर्स बिना सेंटर के कनेक्शन से खुले हुए सेंटर्स और बिना चैतन्य मधुबन जहां माता पिता बाप दादा हैं दिल्ली में त्रिमूर्ति हाउस में, चैतन्य मधुबन से कनेक्शन किए बिना जितने भी मिनी मधुबन बनाए हैं वो सभी बाप दादा ने पहले ही निरस्त कर दिया है कि इस प्रकार के सेवा से चाहे कितना भी गीता पाठशाला सेंटर्स खोल लीजिए, बाप दादा इससे खुश नहीं होते। इस प्रकार के सरेंडर करवाने से, सरेंडर करवा लेने से भी बाप दादा खुश नहीं होते। बाप दादा ने इशारा किया कि इस समर्पण को आखिरी समर्पण नहीं समझना। एक बार बाप दादा फिर समर्पण समारोह मनाएंगे और उसमें उन्हीं माताओं को बुलाएंगे जिनको नष्टो मोहा का स्टैंप लगा होगा। तो आप सभी देशवासियों को जो भारत देश में चैतन्य भारत माता, चैतन्य भारत पिता, राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र की माता के नाम पर उनका आधार लेकर जो जीवन जी रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो उन सभी का स्वागत है और निमंत्रण है इस अद्भुत आध्यात्मिक महासभा जो धर्म का प्रचार करने वाले हैं उन लोगों के लिए, साधु संतों के लिए जो साधना करने वाले हैं, और उन लोगों के साथ साथ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ भाई बहन, जोन के इंचार्ज, ग्राम के गीता पाठशालार्थी और उनको दे रहे सहयोग दे रहे सहयोगी आत्माएं, आप सभी को चैतन्य गीता पाठशाला माता पिता बाप दादा का जो सेवा चल रहा है, यहाँ से निमंत्रण है। आप सभी को हार्दिक निमंत्रण है यहाँ पर आकर के आध्यात्मिकता का अलौकिक अनुभव करें। इस महासम्मेलन उसे कहेंगे जहाँ रास हो, जो महारास भी हो और महान आत्माएं जो महावीर महावीरनी माता पिता का स्वरूप हो, उनको महा से संबोधित कर सकते हैं। और वो जो आजकल के महामंडलेश्वर हैं उन्हें भी आमंत्रित किया जा रहा है, जो धार्मिक दुनिया के आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं आध्यात्मिकता का नाम लेकर के। और जगत गुरु जगत माता है और उसका गुरु है पिता सतगुरु।
तो उनका टाइटल लेकर के जो लोग भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको भी निमंत्रण है। और जो भी पंडित पुजारी जो लोग इनको अपने भाषा में जो भी ज्ञान दे रहे हैं, जो हर घर के वो पुरोहित होते हैं, उनके द्वारा समाज की जिम्मेवारी पंडित लोगों के ऊपर है, जो समाज को सही, हर घर के समाज जो सामाजिक प्राणी है उनको गीता का ज्ञान दें, गीता का ज्ञान वास्तविक ज्ञान दें और वास्तविक संदेश दें। उनके ऊपर भी कर्ज है, तब तक वो उद्धार नहीं हो सकते जब तक इसका आधार नहीं लेंगे। और जो पुजारी हैं इन लोगों का पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं भक्त आत्माएं, तो अंधी भक्ति न सिखलाएं। ये अंध भक्ति से शक्ति मिलने वाली नहीं है। और उसके बाद जो है, अगर आप सभी इस आध्यात्मिक यात्रा, उस मंजिल पर आने के लिए इस यात्रा में अगर भाग लेना चाहते हैं तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ये बेहद का संदेश, बेहद में संदेश ये हद वालों के लिए जो आधार लिए हैं, इस आधार से उद्धार होने वाला नहीं है। ये है सनातनी गीता गुरु माता गुरुग्राम से सभी सेंटर वालों के लिए, जो सेंटर्स के वरिष्ठ हैं, जो अब तक इस प्रकार के जो सर्विस कर रहे हैं सेवा के नाम पे। तो ये सर्विस में, सेवा में काउंटिंग नहीं होगा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस प्रकार के सहयोग से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और आगे बढ़िए, आगे क्या है जी। एक मिनट। हाँ जी। जी। और जो भी कार्यक्रम रखा गया है उसकी रूपरेखा बनाई गई है। तो ये उद्घाटन और मंगलकारी जो सत्र है कि भारत का अहिंसा परमो धर्म युक्त स्वर्णिम काल। जी। तो भारत पिता और भारत माता जो परमहंस परमहंसनी है, पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमी का संगम युग, मंगल मिलन और उत्तम उत्तमी बच्चों का। हाँ जी। ये अहिंसक राजयोग की शिक्षा लेते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसमें अहिंसा नहीं है। और वही परम धर्म है, वही परम कर्तव्य है, उनके अनन्य बच्चों का ये कर्तव्य है। इस स्वर्णिम युग में जो सोने का जो सच्चाई है, उस स्वर्ण वर्ण को वो वर्ण करते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, न कि वर्णन करते हैं। अब वर्णन का समय चला गया, अब हम अपने जीवन में वर्ण कर लें, तभी हम उस परमो धर्म को, परम धर्म को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। मनसा वाचा और कर्मणा युक्त वो स्वर्णिम काल है, वर्तमान समय पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी और उत्तम उत्तमी बच्चों का जो स्थापना का कार्य चल रहा है। इस तरह से बच्चे स्थायी हो गए हैं, आप सभी उसमें सहयोग दे सकते हैं। और भारत के जो विषय आप लोगों ने लिखा है, भारत के उत्थान और पतन की गाथा, पतन का आरंभ का मूल कारण, तो आप सभी को बताते चलें, इस भ्रम को दूर करते चलें कि भारत और भारत माता
और उनके पुत्र सुपुत्र सुपुत्रियों का पतन कभी भी नहीं होता। जी उसमें रहने वाले जी जो नकल करते हैं कि हम भारतवासी हैं, माता पिता के अंग संग में रहने वाले हैं, उनके हम पुत्र पुत्री हैं, हाँ जी और नकल करते हैं, असल बनने की कोशिश करते हैं अकल चला करके, तो उनका पतन हो जाता है। उस सुनी सुनाई बातों से ही उनकी दुर्गति हो जाती है। न भारत की कभी दुर्गति होती है, न भारत माता की, और न भारत के बच्चों की। वो सिर्फ और सिर्फ कमजोर होते हैं। और वही है आदि सनातन, वो आदि वाली आत्माएं जो पूर्वज सबसे पहले माता पिता से जन्म ली, और वो सबसे पहले हैं आदि में, और वही अनादि हैं। जो कल्प वृक्ष के जड़ में दो दल हैं, माता पिता, आदि देव आदि देवी। जो दो दल बीज हैं प्रवृत्ति के, राख और खाक बनते हैं, और उनकी डायरेक्ट रचना कल्प वृक्ष के जड़ में जो अष्ट देव अष्ट देवियों की जो प्रवृत्ति है, जो तपस्या कर रहे हैं, डायरेक्ट वो बच्चे हैं, उनका पतन नहीं होता, कमजोर हो पड़ जाते हैं। अंत में उस सनातन धर्म की स्थापना धारणा, जो शांति का सागर पिता है, शांति की देवी माँ है, उनके द्वारा सत्य सनातन क्या है उसको अपने जीवन में धारण किया जाता है, वही धर्म है। अपने माता पिता को जीवन में धारण करना ही सनातन धर्म है। जो सना हुआ तन सभी धर्मों के धारणाओं को सान लेता है, समा लेता है। मैं सत्य को जो अपने जीवन में धारण करे वही है सनातन धर्म। और बाकी वही सनातन धर्म की स्थापना के निमित्त बनते हैं पुनः, और उसी से निकले हैं ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, जिनके द्वारा कुमार कुमारी हैं ये ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप के पुत्र पुत्री, जो कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हैं। ये भ्रम नहीं फैलाते, इनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है, प्रकाश दिया जाता है। ये है पुत्र पुत्री। डायरेक्ट रचना, रचयिता के डायरेक्ट रचना, वो मूल में बैठे हैं, और उन्हीं के द्वारा ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ये ब्रह्मा कुमारी बीके कोई धर्म नहीं है कि बीके की स्थापना किया बाबा ने, नहीं, उन्हीं से निकली है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आत्माएं, जिनके द्वारा प्रजा वर्ग की आत्माओं को संदेश दिया गया, प्रजा वर्ग की आत्माओं की सेवाएं की गई, जिसको ये लोग सर्विस बोलते हैं आप सभी। तो प्रजा तैयार हुई है। इसीलिए बाप दादा ने अव्यक्त वतन में आप सभी को ये संदेश दिया कि अभी तक किसी भी राज्य से, किसी भी जोन से माइक और वारिस नहीं निकला है। ये दिल्ली से माइक और वारिस निकला है, और हर राज्य से माइक और वारिस निकाल दिया गया है। ये सेवा आप लोगों से नहीं हो पाई। दूसरे दूसरे प्रकार के सेवा में आप सभी लगे रहे, यथार्थ सेवा तो हुई नहीं, और सहयोग लेन देन हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहयोग लिया है, लेकिन वो सेवा संपन्न नहीं किया जो बाप दादा ने व्यक्त वतन में दिया था, जो होमवर्क दिया था, है ना। तो उनका पतन नहीं होता है, वो कमजोर पड़ती है। सनातन केवल कमजोर पड़ता है, सना हुआ तन माता पिता और पुत्र पुत्रियों का। बाकी पतन होता है उसमें रहने वाले जो धोखा करते हैं उनके साथ, उनका पतन हो जाता है। ठीक है, उन्हीं के उत्थान और पतन की कहानी बाप दादा ने सुनाई कि मैं इन मनुष्यों को जो मन चलाने वाले हैं, इनका उत्थान, मन बुद्धि चलाते हैं, श्रीमत का पालन नहीं करते, सिर्फ श्रीमत का लेवल लगाते हैं, तो इनका उत्थान और पतन कैसे होता है, ये कहानी मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ। ये बीच में सुन लेते हैं। तो ये सुनी सुनाई बातों से जो भी चित्र बनाए हैं, तो उस चित्र को दादा ने खंडन किया व्यक्त वाणी में कि तुम बच्चों को चैतन्य चित्र तैयार करना है। ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट है, माता पिता और पुत्र पुत्री। एक प्रवृत्ति की त्रिमूर्ति है, और प्रवृत्ति की एक्यूरेट त्रिमूर्ति है, चैतन्य त्रिमूर्ति है।
चैतन्य मधुबन, जहाँ मधुसूदन है और माँ है मधु, बाप है वन वैरागी। और ये है चैतन्य मधुबन से संदेश है सभी राज्य के जिम्मेवार आत्माओं के लिए। ठीक है। और इसके अंदर जो महासम्मेलन से प्रेरणा एवं अनुभवों का लेन देन करें, तो अनुभवी जहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से प्रेरणा लें, जहाँ से प्रेरणा सूत्र जो है, सूत्र त्रिमूर्ति का सूत्र स्रोत, यहाँ से हम अनुभवी से लेन देन करें। अनुभव, यथार्थ अनुभव उसे कहेंगे जिस अनुभव से सर्व का कल्याण हो, प्रजा का, राजा का, ग्राम का, जिला बस्ती सबका कल्याण हो, सबका उत्थान हो, वो अनुभव चाहिए। व्यक्तिगत किसी का अनुभव केवल व्यक्ति की गति होगी, सर्व की गति सदगति हो, वो अनुभवी रथ चाहिए। वो अनुभव चाहिए जिससे सभी लोग उस अनुभव से प्रेरणा लें। वो महासम्मेलन महादेव महादेवी के द्वारा महामिलन में ही उनके साथ सम होके वो सम्मेलन मनाया जा रहा है बेहद के गुरुग्राम में। वहां पर आप सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है। और यहाँ जो आप लोगों के द्वारा लिखा हुआ है, पावन श्रेष्ठाचार्य सुखमय भारत की पुनर्स्थापना में धर्म सत्ता का योगदान। तो पावन श्रेष्ठाचार्य सुखमय भारत की, जो भारत पिता और भारत माता के द्वारा पावन अर्थात पवित्र, सच्चाई और सफाई से श्रेष्ठ आचरण करने वाले, सुखमय जीवन जीने वाले भारत माता और भारत पिता के पुत्र और पुत्री, इनके द्वारा पुनः स्थापना, उस धर्म की धारणा अपने जीवन में, जो धर्म सत्य धर्म सनातन है, सना हुआ तन मात पिता और सनातनी बच्चे तना, जो जड़ में बैठे हैं उनका तन, उनके द्वारा धर्म सत्ता में जो उद्घाटन हो रहा है जी, उसमें क्या करिए, आप सभी योगदान दीजिए, उससे जुड़िए। और दान अर्थात सहयोग। दान ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग कर सकता है, वो तो ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा माँ, इन दोनों को सहयोग देने वाले ब्रह्माणी ब्राह्मण बच्चे हैं और मन वचन कर्म में एक हैं। तो उनको आप सभी सहयोग दीजिए। और जो यहाँ पर है, प्राचीन काल से भारत में धर्म सत्ता को ऊंचा स्थान दिया गया है, लेकिन धर्म सत्ता तो आज सबसे नीचे बैठी हुई है, क्योंकि उस गद्दी पर राज्य सत्ता राजनीति वाले बैठे हैं। जो वाणी में बाप दादा ने इशारा किया कि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, यहाँ राजा तो कोई है ही नहीं है। विश्व महाराजन विश्व महारानी ही वो गद्दी के अधिकारी हैं, वो तो माता पिता हैं। तो धर्म सत्ता पर धर्म की माता गुरु माता को बैठाना है, इसीलिए बाप आते ही माता का सिलसिला शुरू करते हैं। जितने भी धर्म पिता आए, किसी ने भी माता को आगे नहीं किया, तो ये सिलसिला तो बाप ने किया है आगे। इसीलिए माता गुरुग्राम में बुला रही है आप सभी को। तो भारत में ये धर्म की सत्ता को ऊंचा स्थान दीजिए। जो भारत में रहने वाले हैं उनके नाम पर सेवा सर्विस करने वाले और सहयोग देने वाले उस धर्म सत्ता को अपने से ऊंचा स्थान दें, सताएं ना अब गरीब को। धर्म सत्ता का प्रचार प्रसार करने वाले, पर्ची देने वाले, जनता के खर्चा से पर्चा बांटने वाले, ये अच्छे से गंभीर विषय है आप सभी के लिए। सुनिए, समझिए और सहयोगी बनिए। उस धर्म सत्ता को स्थान दीजिए अपने सत्ता में। जो स्थान है वो गुरु माता का है, सदगुरु पिता का और अनन्य बच्चों का। और आप सभी सहयोगी बनिए, क्योंकि लंबे समय तक ये कारोबार नहीं चल सकता। बाप दादा ने भी इशारा किया है कि आगे चल करके बाप दादा बुलावेंगे तो आवेंगे ना, या कहेंगे मेरा मधुबन, मेरा सेंटर, मेरा स्टूडेंट। बाप दादा के इस होमवर्क पर वर्क करिए आप सभी, और गंभीरता से लीजिए क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाएंगे। जो कुछ भी है माता पिता बाप दादा का दिया हुआ है, उनके नाम पर लिया हुआ है। जैसे बाहरी दुनिया में कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको जो भी सुविधाएं दी जाती हैं तो गवर्नमेंट के होते हैं ना, उस समय पर रिटायर हो जाते हैं, लेकर नहीं जाते अपने घर। ऐसे ही आप सभी निमित्त बनी हुई आत्माएं अपने को निमित्त समझिए और अहम वहम को दूर करिए, और बाप को अपने धर्म सत्ता पर वारिस आत्माओं को घोषित करिए कि वारिस कौन है आपके
और माता पिता बाप दादा के नाम पर जो भी इतनी कुछ प्रॉपर्टी हर राज्य ग्राम जिला बस्ती राष्ट्र में जो अर्जित किया गया है, जो स्थान बना हुआ है, उस गद्दे का मालिक कौन? जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया, बाप को प्रत्यक्ष करो। तो बाप प्रत्यक्ष है परिवार में, सनातन परिवार में, लेकिन आप लोग उस माता पिता को प्रत्यक्ष करिए जिनके लिए प्रतिदिन अपनी वाणी में रिवीजन करते हैं लेकिन रियलाइज नहीं करते। माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। तो वो बाप दादा माता पिता का बैकबोन है। कहाँ है वो बाप दादा? माता पिता के अंग संग है। तो इन विषयों पर ध्यान दीजिए। और धर्म गुरुओं की समाज के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन में अहम भूमिका थी। हाँ, जो भी धर्म की स्थापना करने वाली और वो धर्म की गुरु गीता माता है। धर्म गुरु कहिए, गुरु की ही समाज में समाज के लोगों को आध्यात्मिक अर्थात आत्मा से संबंधित यात्रा। जैसे आप शरीरधारी हो, आप अपने को आत्मा कहते हो ना, कि हम आत्मा है तो शरीर में है, तो शरीरधारी परम पिता परमात्मा भी है। तो उस आपके बीच में परम पिता परमात्मा भी शरीरधारी होना चाहिए ना, तब तो समस्या का समाधान होगा। तो वो भी शरीरधारी है। इसीलिए वाणी में आया कि तुम बच्चे अपने को जब आत्मा आत्मा बोलते हो तो तुम्हारा परम पिता परमात्मा जो साकार शरीरधारी हैं, इस साकारी दुनिया में ही है, तो उनसे क्या संबंध है? तो क्या बोलेंगे? माता पिता का संबंध है। ये है आपका होमवर्क। जो पीवीके वालों ने गलती किया, एडवांस पार्टी के नाम पर बोला सर्व संबंध है। सर्व संबंध माँ का है। बच्चों का माता पिता से संबंध हो सकता है सर्व संबंध कहें तो, लेकिन सिर्फ बाप और सिर्फ माँ को लेकर के आप लोग इस प्रकार की यात्रा, आधी अधूरी यात्रा को विराम दें। तो ये है आध्यात्मिक और संस्कृति जो संग में रह के कृति की गई और वो यात्रा पूरी हुई। शरीर के द्वारा ही तो यात्रा कर रहे हैं। आप सभी बाहर निकले हैं, संदेश दे रहे हैं, ले रहे हैं, सहयोग लेन देन कर रहे हैं, तो शरीर के ही द्वारा हो रहा है ना। तो आध्यात्मिक यात्रा अर्थात परम पिता परमात्मा के द्वारा ये यात्रा आत्मिक बच्चों को करवाया जाता है। जब तक उनको गुरु नहीं बनाते, अपने जीवन में धारण नहीं करते, तब तक उनकी यात्रा अधूरी रहती है। उसको आध्यात्मिक यात्रा नहीं कहेंगे। हाँ जी। तो अपने जीवन में उनकी भूमिका विशेष है। अहम बहम की भूमिका अभी आप लोगों के जो भूमिका निभाई जा रही है वो अहम बहम की भूमिका है। उनकी श्रेष्ठता, श्रेष्ठ सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ भूमिका है उनकी, है ना। तो वे समाज के लिए नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के स्रोत हैं। कौन है वो? परम पिता परमात्मा, जो आध्यात्मिक गुरु और सतगुरु हैं। परंतु समय के परिवर्तन और नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारण भारत का पतन नहीं, भारत बताए ना कि उसमें रहने वाले, इस तरह से प्रवेश करने वालों का पतन होता है। आज देश में हिंसा भ्रष्टाचार, हाँ, उसके नाम पर अपने को अच्छा कह के और जो उस देश में बस गए हैं उन स्थानों पर, है ना, जो माता पिता के नाम पर लिया हुआ है, और भ्रष्टाचार अरति धर्म की ग्लानि, उनके जो सनातन धर्म है उसकी ग्लानि हो रही, उस माता पिता की ग्लानि हो रही जो धर्म को धारण करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो उनके अंग संग में रह के वो कृति नहीं कर रहे हैं जो संस्कृति को स्थायी कर सकें, धर्म को स्थापना कर सकें। और वो निमित्त बनते भी नहीं है। निमित्त बनते हैं, सहयोगी बनते हैं बच्चे, पुत्र पुत्री, अष्टदेव अष्टदेवियां। तो भ्रष्टाचार और अति धर्म की ग्लानि के सभी लक्षण अभी हैं। हाँ जरूर, भ्रष्ट आचरण किया जा रहा है और ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इस तरह के रायल रूप से धार्मिक बन के आध्यात्मिक के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर ये धर्म की ग्लानि की जा रही है, अधर्म किया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, है ना। इस प्रकार के कर्म, इस तरह के संदेश, इस तरह के पर्चा, इस तरह के खर्चा, ये क्या है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भ्रष्टाचार के लिस्ट में आता है, जो भारत में पुनः वह
अहिंसा परमो धर्म युक्त स्वर्णिम काल लाने में धर्म नेताओं की मौलिक भूमिका होगी। हाँ, भारत में पूरा अहिंसा परमो धर्म, जो परम धर्म उनका यही है कि हिंसा ना किया जाए, अहिंसक बनिए। और स्वर्णिम काल का जो समय चल रहा है वो लाने में आप सभी धर्म का प्रचार करने वाले धर्म नेताएं, आप लोग अपनी मौलिक भूमिका निभाइए, ताकि आपके अंदर आप मालिक बन सकिए। उसका मालिक बनने के लिए मौलिक भूमिका निभाइए। किसी भी समाज के उत्थान का मूल कारण होता है उनके आध्यात्मिक सशक्तिकरण, आत्मा और परमात्मा की सही पहचान और गुणों और गुण शक्तियां और आध्यात्मिक शक्तियों से स्वयं को समर्थ बनाकर ही मनोविकारों और उनसे उत्पन्न होने वाली सामाजिक कुरीतियों पर विजय पाई जा सकती है। तो जरूर इसका गुरु और सतगुरु परम पिता परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा वो कौन है? आपके माता पिता हैं, और आप आत्मिक सभी बच्चे हो। तो उनका पहचान करो। वही पहचान देने के लिए ये संदेश आप सभी को दिया जा रहा है, पहचान दिया जा रहा है। कौन? गुरु माता। कोई भी माता ही अपने बच्चों को पहचान देती है। बाप की पहचान माँ देगी, बच्चे नहीं दे सकते। और वही बताती है कि तुम्हारा बाप कौन है, गीता का भगवान कौन है। इसीलिए वाणी में आया, गीता के भगवान पर चैलेंज कर सकते हो तो इस होमवर्क को ध्यान में रखते हुए इस अलौकिक होम में आइए, बेहद के होम में आइए और यथार्थ वर्क करिए। ये आप सभी से निवेदन है। तो यहाँ पर जो आप सब, ये सभी के अंदर जो विकृतियां हैं जो उत्पन्न हो रही हैं, जो आप सभी स्वीकृति नहीं कर रहे हो कि हाँ, स्वीकार नहीं कर रहे हो कि हाँ ये मनोवृत्ति है, विकार है, विपरीत कार्य कर रहे हैं, जब तो ये विकृतियां ही तो हैं, यही तो उत्पन्न हो रही है। जो समाज में कुरीतियां फैल रही हैं, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए? इन शक्तियों को अपने जीवन में धारण करना पड़े। तो ये शक्ति परम पिता परमात्मा से मिलेगी। ठीक है। तो इस महासम्मेलन का उद्देश्य है इस दिशा में धर्म सत्ता को संगठित करना। तो धर्म सत्ता को संगठित कौन करेगी? उससे पहले पवित्रता, धर्म सत्ता के आगे पवित्रता को पहले क्या करो? संगठन जो पवित्रता को धारण करने वाले हैं, पवित्रता को सिद्ध करो इस धर्म सत्ता के आगे। विजय का झंडा लहराना है तो धर्म सत्ता के आगे पवित्रता को सिद्ध करो और राज्य सत्ता के आगे एकता को सिद्ध करो, तो सहज ही विजय का झंडा लहराएगा। तो इसीलिए हर धर्म सत्ता वालों को, जो प्रचार प्रसार करने वाले हैं, धार्मिक नेताएं, उन सभी को गीता गुरुग्राम में सनातनी परिवार में, सनातनी विद्यालय में निमंत्रण दिया जा रहा है। सभी बीके, ब्रह्मा कुमारी, विष्णु कुमारी, शंकर कुमारी और बाहरी दुनिया के जो भी धर्म सत्ता में धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले धार्मिक आत्माएं और धर्म पर विश्वास करने वाले उनके जो भी फॉलोअर हैं, सहयोगी हैं, सेवाधारी हैं, उन सभी को निमंत्रण है। सभी लोग इसको स्वीकार करिए, और ताकि आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति के साथ भारत इस मूलभूत विषय पर कार्य करके अपना लुप्त गौरव पुनः प्राप्त कर सके। तो हाँ, ये कार्य ये सेवाएं चल रही हैं, सेवाएं दी जा रही हैं। आप लोग भी इसमें भाग लीजिए और इस प्रकार की सेवा करके सभी को गुमराह ना किया जाए। ये सनातनी विद्यालय से, सनातनी गीता पाठशाला से गीता माता का संदेश है। आप सभी गीता के नाम पर, गीता पति भगवान के नाम पर चर्चा करने वाले कार्यकर्ताओं से, गीता पति भगवान और गीता का ज्ञान, गीता माता चर्चा का विषय नहीं है। उनसे सुनना है, अध्ययन करना है। गीता माता को पढ़ाई नहीं पढ़ सकते आप, गीता पढ़ने की नहीं, अभी गीता से अध्ययन करिए। गीता को भी अध्ययन नहीं कर सकते, गीता को पढ़ भी नहीं सकते, गीता से पढ़िए और गीता से अध्ययन करिए, मनन करिए उस पे। तो ये है संदेश सभी संगठन वालों के लिए, खास ब्रह्मा कुमारी, शंकर कुमारी, विष्णु कुमारी और अनेक ब्रह्म कुमार कुमारी के नाम पर जो पूरी दुनिया में जो धर्म प्रचारक प्रसारक हैं, उन सभी को संदेश है, निमंत्रण है और आप सभी का स्वागत है। इस
गुरुग्राम में बेहद की जो गुरु गीता माता है वो अपने ग्राम में बुला रही है, आइए और अपना अपना राज्य भाग्य प्राप्त करिए, मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद। आगे इस पर और विस्तार से जानना है तो संपर्क करिए, आगे बढ़िए। सभी सेवाधारी भाई बहनों का नंबर दिया गया है यूट्यूब चैनल पर, वहां से प्राप्त कर लीजिए। जी धन्यवाद। ओम सनातनी शांति।